धर्म पाटिल, एक नाम, एक कहानी, एक ऐसा इंसान जिसका नाम लेते ही लोग कांप जाते हैं। आपको मुझसे क्या बात करनी है? डर लग रहा है। धर्म पाटिल को धमकाते हुए तो डर नहीं लग रहा था। जिसे दुनिया एक जिम्मेदार किसान समझती, पर सच इतना आसान नहीं। पर इस कहानी का असली राज छुपा है उसके बीते हुए कल में। वही कल जो दुश्मनों के लिए मौत का संदेश है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है, धर्म पाटिल का कानून चल पड़ता है। 4 बंदूकें दिखाकर सोचता है कि पाटिल डर जाएगा। कानून जो कानून की किताब से नहीं, उसके अपने फैसलों से लिखा गया है। कौन है धर्म पाटिल? एक इंसान या एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता? अब तक तो तुझे समझ में आ गया होगा कि जो तेरे सामने बैठा है वो तेरे बाप का भी बाप। बहुत हो गया। जाओ अपने होटल के मालिक को बुलाओ पुनीत को। साहब के आगे साहब नाम लगाना भूल गए क्या? तुझे क्या लगता है कि सिर्फ होटल के मालिक का नाम जाने से वो अगर तुझे जैसे भिखारियों से मिल लेंगे? तू शायद मुझे जानता नहीं है, मगर पुनीत मुझे अच्छी तरह से जानता है। बोल उसे कि धर्म पाटिल से मिलना चाहता है। धर्म पाटिल? और तू? अब तो तू बुला अपने मालिक को। अब ये सारे लंबे जाएंगे। सर, एक बुढ़ा काफी देर से होटल में हंगामा कर रहा है और खुद को धर्म पाटिल बता रहा, आपसे मिलना चाहता है। क्या तमाशा लगा रखा है? सर, यही वो बुढ़ा जिसने पूरे रेस्टोरेंट को सर पर उठा रखा है। अप्पा, और ये संजय नायक और उसकी वाइफ है। ये लोग यहाँ इस हाल में? मिस्टर खन्ना, पता नहीं ये आदमी आपके बारे में क्या क्या बकवास कर रहा है, बट यू डोंट वरी, इसको तो मैं सबक सिखाता। जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हो? सर, ये है कौन? बताओ पुनीत, इन्हें बताओ मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो ये इस जैसे 10 होटल यूं खरीद सकता हूँ, यूं। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ अप्पा। आई, ये सब क्या चल रहा है? ये बाबा दोबारा हो रहा है ना आपके? वो बाबा को डिमेंशिया है। डिमेंशिया? हाँ, तो कभी कभी भूल जाते हैं, है ना? कुछ भी बातें करने लग जाते हैं। आइए, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नाना जी को बीमारी है? मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनका इलाज करा सकूं। नहीं बेटा, इलाज की मुझे नहीं, इन लोगों को जरूरत है जो थोड़ा सा पैसा आने के बाद लोगों की इज्जत को खिलौना समझने लगते हैं। बताओ पुनीत से कि मैं कौन हूँ। ये धर्म पाटिल जी है अप्पा, इस देश का बड़े से बड़ा मिनिस्टर, मुंबई के सारे बिल्डर्स, बॉलीवुड स्टार्स, हर बड़ा काम करने से पहले अप्पा के पैर छूने आते हैं। नाना जी, ये सब आपके बारे में ये क्या बोल रही है? ये आप भी अच्छी दोस्ती निभा रहे। ये तुम्हारे नाना जी के दोस्त है? हाँ। दोस्त है तो नहीं चाहते ना कि तुम्हारे नाना जी 2 करोड़ का नुकसान उठाए? क्यों? इसलिए कह रहे हैं। लेकिन ये 2 करोड़ की भरपाई किए बिना जाएंगे नहीं यहाँ से। मैनेजर, पुलिस को कॉल किया है ना? खन्ना साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं तोड़ा। ये इन्होंने पेंटिंग खराब की है, हमें माफ कर दीजिए और जाने दीजिए प्लीज। पेंटिंग तो खराब हुई है और जिसने की है उसे सजा जरूर मिलेगी। तो देर किस बात की मिस्टर खन्ना, पुलिस के आने से पहले सजा की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। सर, आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दीजिए, लेकिन मेरे परिवार को जाने दीजिए प्लीज। बहादुर, जिसने पेंटिंग खराब की है उसे ले जाओ और उसकी अच्छे से खातिर करो। जानते हो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? फौरन छोड़ो मुझे, क्या बदतमीज ये। जानते हो ना,
विक्रम राठौर नाम है मेरा। जानता हूँ। और धर्म पाटिल कौन है? अपने बाप मान सिंह राठौर से जाकर पूछ लेना। आप मेरे नाना जी को कैसे जानते हैं? दरअसल आज मैं जो कुछ भी हूँ पापा की मेहरबानियों का ही नतीजा है। मैं कुछ समझा नहीं। एक जमाना था जब तुम्हारे नाना मेरे लिए काम करते थे, और आज ये होटल जो खड़ा है इसके लिए तुम्हारे नाना ने अपना खून पसीना बहाया है। ये काम किया करता था? आबा तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये कैसी बातें कर रहा है ये? ये क्या हो रहा है? हाँ पापा, मैं आपको अपना फैसला पहले ही बता चुकी हूँ। अंकल, आपने वादा किया था कि अब हम दोनों के बीच नहीं आएंगे। वादा तब तक था जब तक मेरी 100 करोड़ की डील जिंदा थी। तेरे चक्कर में पंकज ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। बस कीजिए पापा, आप लोग का सौदा करना बंद कीजिए। शराब। ठीक है अंकल, अगर आप शालिनी को मुझसे 100 करोड़ की डील की वजह से दूर कर रहे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो 100 करोड़ की डील मैं कुछ भी करके लेके आऊंगा। करोड़ों की डील बच्चों का खेल नहीं है। यहीं रुक, मैं आया। ये पकड़, अब तू ही करेगा इस डील को। जिनकी बातों में बताना, ये डील बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो याद रख, जब तक ये डील पूरी नहीं हो जाती तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे नहीं। चल शालिनी। मैं इसके बिना कहीं नहीं जाऊंगी पापा। कहीं नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तू। आज तक मैंने तेरी इज्जत देखी है, अब तू अपने बाप की इज्जत देख। चल यहाँ। पापा छोड़िए मुझे। चल। रुक। कहाँ जा रहा है? दादा, वो मुझे नायक साहब से मिलने का था। अपॉइंटमेंट है? दादा, अपॉइंटमेंट तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी डील है जिसको पूरा करना मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज़ मुझे एक बार नायक साहब से मिलने दो ना। नायक साहब तुम जैसे सड़क छाप लोगों के साथ बिजनेस नहीं करते, समझ में आई बात? प्लीज़ प्लीज़ दादा, चल दादा, चल निकल। अरे बोला निकल। यहाँ क्या हो रहा है? मैम ये जबरदस्ती घुसे चले आ रहा है बिना अपॉइंटमेंट के। इन्हें अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, इनको मैंने बुलाया। आ जाइए। क्या हुआ? रुको। क्या हुआ? ऐसे लगा जैसे मेरा अंश यहीं कहीं है। वह मैं तुम्हारा। तुम जानती हो कि अंश इस वक्त यहाँ नहीं हो सकता। ये सब मत सोचो मिसेस, डील पर ध्यान दो। ओके? क्या हुआ? अब कुछ नहीं। आप चलें? चलो दिस वे। क्या मैं जान सकता हूँ कि अजनबी के ऊपर ये मेहरबानी की वजह क्या है? आप अजनबी नहीं हो इसलिए तो आपकी मदद की। मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी पिछले हफ्ते ख़राब हो गई थी और आपने मेरी मदद की थी, मुंबई पुणे रोड। हाँ, याद आया। वो आपको एक ही बार देखा ना तो पहचान नहीं पाया। आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। मैं तो आपको उसी दिन थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन फिर आप चले गए। अच्छा, वैसे आप मिस्टर नायक से क्यों मिलना चाहते हैं? मैं किसी भी तरह नायक साहब तक ये फाइल पहुँचाना चाहता हूँ। क्या हुआ? पीछे क्यों देख रहे हो? मुझे ऐसा लगा कि अंशु ने मुझे आवाज़ दी। लगता है बेटे को पाने की खुशी में मैं भी थोड़ा पागल हो चुका। सके कब चले? Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.